बिहार में तूफानी जनसभा कर रहे हैं। पीएम ने छपरा में चुनावी रैली की, जहां 24 सीटों को उन्होंने कवर किया। वहीं दूसरी रैली समस्तीपुर की है, जहां 21 सीटों को उन्होंने कवर किया। पीएम मोदी की तीसरी रैली मोतिहारी में होगी, जहां से 13 सीटों को कवर किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी की चौथी रैली बगहा में होगी, जहां से 9 विधानसभा और 1 लोकसभा क्षेत्र को कवर करेंगे। तो छपरा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर इशारों में जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी डबल युवराज ने कोशिश की थी, लेकिन जनता उनकी हकीकत को पहचान चुकी थी और वहीं से एक युवराज बिहार में आकर पिछली जंगल राज के युवराज से मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते और उनका भी वही हाल होगा। उन्होंने एनडीए सरकार के विकास के काम पर वोट देने की अपील की। एनडीए के लिए आपका ये प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको रात को नींद नहीं आ रही है। कभी कभी तो अपने ही कार्यकर्ताओं को मार धकड़ के फेंकते हैं। बिना लाग लपेट के एक ही सांस में उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले। उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। दिवाली और छठ पूजा तक ऐसे कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में केंद्र सरकार की ओर से मिल रही मदद की तारीफ की। साथ ही केंद्र के सहयोग से बिहार का और विकास करने का वादा किया। कुछ भी बिहार के विकास के लिए आपने किया है, इसके लिए सारे बिहार के लोग आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। और जो ये चुनाव होने वाला है, हम सब लोग एनडीए के सारे प्रत्याशियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करने के लिए आए हैं और विभिन्न स्थानों पर अपील कर चुके हैं। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए जो विशेष सहायता कर रहे हैं और जो बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने इतने दिनों से काम करने की कोशिश की, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, ये काम हम लोग आगे जारी रखेंगे अगर आप सब लोगों का होगा।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पर और नीतीश कुमार के काम पर बिहार में वोटिंग हो रही है। उन्होंने बिहार में एनडीए की लहर का दावा करते हुए तेजस्वी पर रोजगार के नाम पर युवाओं को भरमाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी के नाम पर और नीतीश कुमार के कार्य पर सारा बिहार का जनता एनडीए के पक्ष में एक तरह से लहर बहा रहे हैं और हम समझते हैं कि हर हालत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार फिर भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। खोखला दावा उनका है, व्यवहारिक दावा है। और जब अपने पिताश्री के काल में कोई नियोजन नहीं दे सके 15 साल में, तो अब सिर्फ कह करके युवाओं को भरमा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जमीन हड़पने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के नाम पर कई भूखंड हैं जो गरीबों से नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए हैं, लेकिन इसका जिक्र चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में नहीं किया गया। उन्होंने तेजस्वी यादव को मानहानि का मुकदमा करने की भी चुनौती दी। मंत्री नीरज कुमार से बात की पटना संवाददाता रवि एस नारायण ने। के नेता और मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या आपने? देखिए, लालू प्रसाद के परिवार का डीएनए है जालसाजी। पहले तरुण यादव तेजस्वी यादव पर बहस हुई और 2020 के विधानसभा के चुनावी हलफनामे में सेलार कला और फुलवरिया में जो तेज प्रताप और तेजस्वी के नाम से जमीन है, उसके दस्तावेज चुनावी हलफनामा में क्यों छिपाए गए? राजनीति का डीएनए अपराध, भ्रष्टाचार, जालसाजी, और ये साबित करता है समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भी जमीन लिखवा लिया, तो क्यों नहीं लौटा देते हैं जमीन? आपके माँ पिता के गुनाह से तो अपने आप को अलग कर रहे हैं। किनको जमीन ली गई है? जमीन ली गई है उसी गांव के लोगों का। ये पहला परिवार होगा जो अपने घर में भी सेंधमारी किया, जमीन लिखवा लिया, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 6 कट्ठा, और अपने ससुराल में भी लिखवा लिए। ये जमीन सब लिखवाए किसके नाम से? तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के नाम से। जेडी कहती है, तेजस्वी भी लगातार कह रहे हैं कि जितनी भीड़ जुट रही है, आप लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो कुछ भी तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। दस्तावेज है, हिम्मत है तेजस्वी यादव, कलेजा में दम है तो मानहानि का मुकदमा करो। फरेब की राजनीति नहीं करिए इस बिहार में। ये फ्रॉडिज्म है राजनीति में कि आपके इलेक्शन कमीशन के निर्देश का अनुपालन आप नहीं कर रहे हो। आखिर क्यों नहीं करना चाहते? क्यों छिपाना चाहते इस संपत्ति को आप? इसके पीछे क्या आधार है आपका? तो क्या इसको लेकर के आप चुनाव आयोग भी जाएंगे? बिल्कुल, जो सक्षम चुनाव आयोग का प्रावधान है उसके तहत मैं अपनी बात को रखूंगा। देखने वाली बात हुई कि इस पर आरजेडी की तरफ से क्या सफाई आती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। देखते रहिए अपना बिहार।